ये कहानी है ऐसे बंदे की जो मिडिल स्कूल स्टूडेंट की बॉडी में फिर से रिइंकार्नेट हुआ, फिर उसे उसकी बॉडी में पावर्स मिली गेट के द्वारा दूसरे रियल में जाने की। क्या हमारा एमसी अपना रिवेंज ले पाएगा पावरफुल होकर? चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे एमसी का नाम विहान है। विहान नींद में कहता है, ये क्या चीज़ मैं देख रहा हूँ? हवा में तैरता हुआ दरवाज़ा। ये दरवाज़ा वास्तव में हवा में लटका हुआ है, इसके पीछे भी कुछ नहीं है। तभी विहान दरवाजे के अंदर गिर जाता है। फिर वो दरवाजे को देखकर बोलता है, गेट के अंदर एक और जगह कैसे हो सकती है? यहाँ पर बहुत अंधेरा है और ये जगह कौन सी हो सकती है? हेलो, वहाँ कोई है? तभी हमें किसी के खाने की चबाने की आवाज़ आती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा स्केलेटन मॉन्स्टर है जिसकी ग्रीन आंखें हैं। वो विहान के पीछे पड़ जाता है। विहान गेट की तरफ भागते हुए कहता है, भैया मुझे माफ़ करो, आपका दिन अच्छा हो, मैं चलता हूँ यहाँ से। विहान जल्दी से गेट बंद कर देता है और बेड पर बैठकर घबराते हुए बोलता है, होली शिट, क्या बकवास है, ये दुनिया तो काफ़ी ख़तरनाक है और मुझे उम्मीद है वो चीज़ मेरे पीछे दोबारा नहीं आएगी। रुको, वो दरवाज़ा कहाँ है? वो सच में गायब हो गया? तभी विहान के कानों में एक किसी की आवाज़ सुनाई देती है, कॉन्ग्रेचुलेसन ह्यूमन, तुमने पावर अवेकन कर ली है जिसका नाम वर्ल्ड लिंक है। विहान चारों तरफ मुंडी घुमाते हुए बोलता है, वहाँ कौन बोल रहा है? वो बंदा विहान से कहता है, घबराओ मत, मैं दूसरी दुनिया से बोल रहा हूँ और मैं तुमसे टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा हूँ जिसका नाम इंटर डायमेंशनल कम्युनिकेशन है। मैं ज़्यादा देर तक तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा, तो ध्यान से सुनो। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। सबसे पहले अपना बैग खोलो, उसके अंदर डरावने दिखने वाले स्टैचू को खोजो। विहान कहता है, सच में एक है यहाँ, क्या यही है? जिसके जवाब में वो बंदा कहता है, हाँ, ये घोस्ट किंग का कर्स स्टैचू है। किसी ने जानबूझकर ये तुम्हारे बैग के अंदर रखा है, इससे तुम्हें कर्स देने के लिए इस्तेमाल किया है, जिससे तुम्हारी डेथ हो जाती, फिर वो तुम्हारी आत्मा को चुरा लेते, चाहे तुम जिंदा भी क्यों ना बच गए हो। तभी सिस्टम की आवाज़ आती है, ये बॉडी एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट की है जिसका नाम विहान है। ओरिजिनल ओनर की सोल स्टैचू के कर्ज से ख़त्म हो गई है। जो प्रणव है वो पिछली ज़िंदगी में ज़्यादा काम की वजह से ब्लू स्टार पर मर गया है और इसकी सोल बड़े आराम से यहाँ तक आई और इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। जब ये कर्ज किसी इंसान को मारने के लिए यूज़ किया जाता है तो ये उस बॉडी को लाखों साल की जो सोल चुराई हुई होती है उसकी पावर्स देता है। वो बंदा प्रणव से कहता है, अब उस गेट को फिर से बुलाओ क्योंकि अब गेट तुम्हारा है। प्रणव मूर्ति को देखते हुए बोलता है, ये मूर्ति धूल में बदल रही है, मैं उस बंदे को प्रलय राज कहकर बुलाऊंगा, ठीक है? प्रलय राज प्रणव से कहता है, ये गेट तुम्हारी वर्ल्ड लिंक एबिलिटी की वजह से अपेयर हो सकता है क्योंकि जब तुम इस गेट के अंदर गए थे तब तुम पोलाइट थे, इसलिए तुम्हें एक टाइटल मिला है पोलाइट पर्सन का। ये टाइटल तुम्हें बोनस देता है, जब तुम पोलाइट होगे तो लोग तुम्हें अच्छे बंदे की तरह दिखेंगे। प्रणव उस टाइटल को देखते हुए बोलता है, ये टाइटल किसी इक्विपेबल पैसिव स्किल की तरह लगता है। मेरी ताकत खत्म हो रही है इंसान, संभल कर रहना। हालांकि उन लोगों ने स्थापित मूर्ति का इस्तेमाल कर लिया है तुम पर, वो जब ही वापस आएंगे जब उन्हें पता चलेगा तुम अभी जिंदा हो, वो अभी भी अपने रास्ते पर होंगे। विहान हड़बड़ी में प्रलय राज से पूछता है, आखिर तुम हो कौन और मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? प्रलय राज कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और आज तुम जिस दुनिया में गए थे उसका नाम नाइटमेयर रियल्म है। ये वही दुनिया है जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ। ह्यूमन स्ट्रॉन्ग होकर आना नाइटमेयर रियल्म्स के गहराई में और मुझे आज़ाद करवाना, और जब तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा पैसों से, तब तक तुम मरने की हिम्मत मत करना। फिर वो ये कहकर चला जाता है, जिसे देखने के बाद विहान कहता है, आवाज़ चली गई। विहान अपने आप को देखकर मन में कहता है, मैं बड़ी मुश्किल से इस दुनिया को पार करके आया हूँ और कोई मुझे मरवाना चाहता है। मैंने इस बॉडी की यादें देखी हैं, ऐसा लगता है कि इसका कोई दुश्मन नहीं है जो इसे मारना चाहेगा। वैसे भी चलो पहले टाइटल को इक्विप करते हैं, मेरे को अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करने का रास्ता ढूंढना है, इसलिए मुझे गेट से होकर जाना होगा और देखना होगा कि मुझे कोई नया टाइटल मिलता है कि नहीं। विहान गेट खोलने वाला होता है, रुकते हुए बोलता है, लेकिन वो डरावना कंकाल जो भी हो मैं वहाँ पे जाऊँगा, अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो मैं तुरंत ही भाग जाऊँगा वहाँ से। तब तक मैं दरवाजे के करीब रहूँगा, तब तक मैं सेफ रहूँगा। वो कंकाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, पक्के तौर पर मैं उसे हरा नहीं पाऊँगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं उससे बात कर सकूँ? किसी बड़ी सी इमारत बनने से पहले एक ईंट रखते हैं, वैसे ही ये कंकाल भी एक मरा हुआ व्यक्ति है। मरा हुआ व्यक्ति भी एक इंसान ही होता है। शायद मैं इससे बात कर सकूं, इससे मुझे मेरे अनजान दुश्मन से बचने में मदद मिलेगी। पोलाइट पर्सन के टाइटल के साथ इससे बात करना क्या पता अच्छा हो। विहान उस कंकाल से कहता है, कंकाल जी, आपके खाने के टाइम पे आने के लिए माफ़ करना, मेरा नाम विहान है। विहान अपने मन में कहते हैं, अच्छा है टाइटल काम कर रहा है। फिर वो आगे बात बढ़ाते हुए कहता है, मैं आपसे सच में दोस्ती करना चाहता हूँ। तभी वो कंकाल विहान की बिना बात सुने अपने पंजे से अटैक कर देता है, जिसे जैसे तैसे विहान पीछे हटकर डॉज कर लेता है।
विहान उस कंकाल से कहता है, क्या तुम्हें सच में इस तरह हमला करना चाहिए? मैं तो बस तुमसे बातचीत करना चाहता था। फिर वो कंकाल अपने पंजों से उस गेट को तोड़ देता है। विहान अपने बेड पर जाके गिरता है सीधे। विहान कांपते हुए कहता है, वो बहुत करीब था, अगर दरवाज़ा वो मेरे अंदर जाने से पहले ही तोड़ देता तो मैं वहीं पे फंस जाता। विहान अपने टाइटल को कोसते हुए कहता है, मुझे पता था वो टाइटल बेकार है। फिर विहान अपने सिस्टम में चेक करते हुए बोलता है, चलो देखते हैं इस बार कौन सा नया टाइटल मिला है। सिस्टम विहान को बताता है, टाइटल सिर्फ दिन में एक बार ही मिलता है और आपने इस दिन का इस्तेमाल कर लिया है, कल आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। विहान गेट को अपेयर करते हुए बोलता है, ऐसे तो मैं कभी ना खत्म होने वाले टाइटल की खेती कर सकता हूँ। अगर ये कंकाल फिर से इसको ब्लॉक करता है तो इस बार मैं अच्छा टाइटल पाकर ही रहूँगा। विहान गेट के अंदर जाने से पहले बोलता है, असेसन कभी भी यहाँ आ सकते हैं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, या तो अभी या तो कभी नहीं। फिर विहान गेट को खोलते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर देना तुम्हें दोबारा से परेशान करने के लिए। विहान अपने मन में कहता है, मैं पिछली ज़िंदगी में एक सेल्समैन था, मैं ये डील क्लोज करके ही रहूँगा। फिर हमें उसी कंकाल को दिखाते हैं जो पिछली बार का गेट को खा रहा होता है। विहान उससे कहता है, ये झूठ नहीं है कि तुम मुझे बड़ी आसानी से खा सकते हो, मैं हमारी दो दुनिया के बीच में बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकता हूँ, क्या हम सिर्फ बात कर सकते हैं? कंकाल अपनी हरी आंखों से उसे घूरते हुए देखता है। विहान कहता है, क्या आप मेरे प्रपोजल में इंटरेस्टेड हैं? कंकाल बिना विहान की पूरी बात सुने पीछे मुड़ रहा होता है, जिसे देखकर विहान कहता है, अरे रुको, मुझे पीछे मत छोड़ो। विहान फिर कंकाल से कहता है, मैंने देखा था जब तुम लोगों को चबा रहे थे तब तुम्हें चोट लग गई थी। विहान उसकी कंडीशन के बारे में बताता है, तुम्हारे उल्टे हाथ में एक फ्रैक्चर है जो धीरे धीरे हड्डी फिर से आ रही है, और बल्कि तुम्हारे उल्टे हाथ में नहीं, खोपड़ी, रीढ़, पसलियाँ में भी चोट लगी है, और मैं तुम्हें मुझे खाने नहीं दे सकता क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारी मदद कर सकती हैं, जिससे तुम्हारी हड्डियाँ ठीक हो जाएंगी, जैसे कि कैल्शियम की गोलियाँ जो मेनली हड्डियों को ठीक करने के लिए बनाई गई हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट हैं जो मेरे को खाने से कई ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और अगर हम दोस्त बन गए तो मैं तुम्हें उन्हें ख़रीद कर दे दूँगा। और आखिरकार हमारे यहाँ एक कहावत है कि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे मैं अपने लोगों के लिए गोली भी खा सकता हूँ, लेकिन कैल्शियम की गोलियाँ खरीदना इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। हालांकि आपके मामले में गोली की बात करना है ही नहीं, तो फिर क्या कहते हो? विहान कंकाल को बेचैनी से देखते हुए बोलता है, और अच्छा नहीं होगा बोलना। तभी कंकाल विहान की तरफ एक एनर्जी बॉल सा बनाने लगता है, जिसे देखने के बाद विहान भी हैरान हो जाता है। तभी विहान भागने की तैयारी करते हुए बोलता है, लगता है मुझे कुछ और करना होगा इससे बचने के लिए। लेकिन हमें बताया जाता है उस कंकाल ने विहान को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। सिस्टम विहान को बताता है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। विहान कॉन्ट्रैक्ट को देखकर बोलता है, ये तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्या मेरी बातों ने इस पर काम किया? विहान उस कॉन्ट्रैक्ट में कंकाल का नाम पढ़ते हुए बोलता है, छाया अस्थि के पूर्वज, लाशों के भक्षक, अधलोकों के अपराजित स्वामी, अंडरवर्ल्ड के पराजित भगवान, स्कल आर्मी 5th डिवीजन के ऑफिसर। इतना लंबा नाम देखने के बाद विहान कहता है, इससे छोटा नाम नहीं मिला तुम्हें? वो कंकाल विहान से बड़ी सीरियस लुक में कहता है, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई है। 700 साल पहले की बात है, जब इंसानियत संस्कृति, कला, टेक्नोलॉजी के प्रति अपनी प्रतिभा के भाग्य की अनंत घंटी को 12 बार बजाया, तो तब देवताओं ने भी इस पर ध्यान दिया। और इंसान, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी ताकत पाने में मेरी मदद करोगे। और मैंने कभी भी देवताओं के अलावा किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, और तुम इस समझौते की वैल्यू को अच्छी तरह से समझते हो। विहान कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों पक्षों के लिए एकदम सही है। अगर कोई भी दोनों पक्षों में से इंसान इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहे तो तुरंत ही उस समय ख़त्म हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को चालू करने के लिए नीचे दी गई जगह पर साइन करो। विहान साइन करने के बाद कहता है, वो इंसान जिसने दुष्ट आत्माओं के कर्ज पर विजय प्राप्त की हो और 2 रियल्म्स के गेट कीपर के साथ कॉन्टैक्ट किया है, तो मैं तो बहुत बड़ा इंसान हो गया। दूसरे सीन में हमें एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में 2 लोगों को दिखाया जाता है। फिर हमें बताया जाता है ये उसी बॉडी के माता पिता हैं। फादर विहान से कहता है, ये रही तुम्हारी कैल्शियम टैबलेट्स जो तुमने मांगी थी, और विहान तुम अभी अभी अस्पताल से आए हो, अगर तुम्हें अच्छा महसूस ना हो तो तुम तुरंत ही बता सकते हो। मदर कहती है, बस कुछ दिनों तक घर पर आराम से रहो और किसी और चीज़ के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो। मदर उसे टॉनिक देते हुए कहती है, ये लो टॉनिक पी लो, इससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। तभी गेट पर कोई आ जाता है, जिसे देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। तभी 2 लोग पुलिस की ड्रेस पहने हुए अंदर आते हुए कहते हैं, नमस्ते, हम पूर्वी क्षेत्र से हैं, हम यहाँ विहान के मामले में बात करने के लिए आए हैं। वो ऑफिसर अपना बैज दिखाते हुए कहता है, ऐसी घटनाएं हर साल अनगिनत बार होती हैं, इन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर पाते, इसलिए लोग अपनी किस्मत को मान लेते हैं। वो ऑफिसर अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है,
हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते खुशनसीबी से तुम ठीक हो गए हो, बदनसीबी के बीच ये एक ब्लेसिंग है। विहान अपने मन में सोचता है इस बॉडी का पिछला ओनर उस कर्स समन द्वारा बुलाए गए मॉन्स्टर के द्वारा मारा गया था। वो ऑफिसर विहान से कहता है मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि हायर अप्स ने इसे मंजूरी दे दी है कि उस अस्पताल को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए और किसी को भी दोबारा वहाँ जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो आप बिना परेशानी के रहें, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। विहान अपने मन में कहता है उसके बैच पर 3 स्टार हैं, इसका मतलब है कि वो एक सार्जेंट है, लेकिन वो कितना यंग है। विहान उस पुलिस वाले के जवाब में कहता है मुझे बताने के लिए थैंक यू कि मैं इस बात से चिंतित हूँ कि कोई मुझे निशाना बना रहा है। यंग सार्जेंट कहता है आप एक नॉर्मल सोशल दायरे वाले एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट हैं, हमें ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो आपके खिलाफ कोई बुराई रखता हो। वो दोनों ऑफिसर जाते हुए कहते हैं अभी के लिए बस इतना ही, हमें दूसरे काम को निपटाने के लिए जाना है, आपको और परेशानी नहीं देना चाहते। विहान उन दोनों को जाते देख अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि कर्स घोस्ट की मूर्ति का अभिशाप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। न केवल पुलिस इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती बल्कि सरकार भी इसे अपने लिए परेशानी मानती है। यह साफ है कि पुलिस भी इससे डरती है और इन चीज़ों से दूरी बनाए रखना पसंद करती है। लेकिन विहान तो एक नॉर्मल मिडिल स्कूल स्टूडेंट है, उसका खिलाफ इतने पावरफुल चीज़ क्यों यूज़ करेंगे। अभी यंग ऑफिसर विहान के पास दोबारा आता है, जिसे देखकर विहान कहता है सार्जेंट मैंने सोचा था कि तुम चले गए हो, तुम वापस क्यों आ गए। जिसके जवाब में उस सार्जेंट अपना कार्ड देते हुए कहता है ये मेरा कार्ड है। सार्जेंट कार्ड देने के बाद जाते हुए कहता है और अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो इस नंबर पर कॉल कर देना। जिसे जाते देख विहान कहता है पुलिस फोर्स में हर कोई बेकार नहीं है। फिर वो उस कार्ड को देखते हुए बोलता है क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ या फिर क्या वह वास्तव में मेरी मदद कर सकता है। ऐसा लगता है कि वो ठीक से आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, और अगर पुलिस और सरकार कुछ नहीं कर सकती तो एक हवलदार क्या कर सकता है। इसके अलावा अब ये बात भी फैल चुकी है कि मैं जिंदा हूँ, इसलिए वो लोग मुझे फिर से मारने के लिए आएंगे, और अगर क्या होगा इस बॉडी के परिवार के पीछे पड़ गए तो मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। विहान इस बॉडी के माता पिता को याद करता है, फिर वो गेट को अपेयर करने के बाद उसके अंदर चला जाता है। फिर वो स्माइल करते हुए हाथों में मेडिसिन पकड़े बोलता है बड़े भाई क्या तुम वहाँ हो। फिर वो कंकाल उसकी बात सुनकर उसके पास आ जाता है। विहान कहता है मैं आपके लिए कैल्शियम की गोलियाँ लाया हूँ जो आपने चाहते थे, लेकिन स्केलेटन मॉन्स्टर कैल्शियम की गोलियां मना कर देता है। वो कहता है मुझे तुम्हारे पास जो वो टॉनिक है वो चाहिए। फिर सिस्टम बताता है दूसरा पक्ष आपसे मौजूद टॉनिक चाहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, मैं इस पे लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा।